हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे स्प्रेडशीट्स के बारे में, जो कि ऑफिस एंड स्प्रेडशीट टूल्स का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये टॉपिक के यूके यूनिवर्सिटी के बीबीए, बीसीए, बीकॉम और बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। यूनिट 3 स्प्रेडशीट्स। कोर्स कंटेंट्स स्प्रेडशीट, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेडशीट, एप्लीकेशंस, creating and opening of spreadsheet, menus, manipulation of cells, enter texts, numbers and dates, cell height and widths, copying of cells, mathematical, statistical and financial function, drawing different types of charts, sort and filter data। सबसे पहले स्प्रेडशीट क्या होता है? स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जिसमें हम डेटा को टैब्यूलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज, एनालाइज और स्टोर कर सकते हैं। इसमें हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस भी कर सकते हैं। दो सबसे पॉपुलर स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल शीट्स। ये दोनों टूल्स फाइनेंस, अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे फील्ड्स में बहुत उसे होते हैं, क्योंकि ये डेटा हैंडल करने और कैलकुलेशंस करने का इजी और एफिशिएंट तरीका देते हैं। एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिन्हें समझना जरूरी है। सेल्स, रोज एंड कॉलम्स। सेल स्प्रेडशीट का बेसिक यूनिट होता है जहां हम डेटा एंटर करते हैं। हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है जो कॉलम लेटर और रो नंबर से बनता है, जैसे A1, B3 या C5। रोज सेल्स की हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है जिसे नंबर्स से लेबल किया जाता है 1, 2, 3 और ऐसे आगे। कॉलम्स वर्टिकल लाइंस होती है जिसे लेटर्स से लेबल किया जाता है A, B, C और आगे। B वर्कशीट्स एंड वर्कबुक्स। वर्कशीट होती है एक सिंगल शीट स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट में। इसमें डेटा रोज और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज्ड होता है। जब आप एक्सेल या गूगल शीट्स खोलते हो तो एक पेज जो दिखाई देता है वो वर्कशीट होता है। वर्कबुक एक फाइल होती है जिसमें एक या ज्यादा वर्कशीट्स हो सकती है। मतलब एक वर्कबुक में आप मल्टीपल वर्कशीट्स को स्टोर कर सकते हो जहां अलग अलग रिलेटेड डेटा सेट्स रखे जाते हैं। सी फॉर्मूला बार। स्प्रेडशीट के इंटरफेस के टॉप बार होता है एक फॉर्मूला बार। यहां आप सिलेक्टेड सेल का कंटेंट देख सकते हो और एडिट भी कर सकते हो। अगर आप फॉर्मूलास या कैलकुलेशंस लिखना चाहते हो तो वो भी इसी फॉर्मूला बार में टाइप करते हैं। डी फंक्शंस एंड फॉर्मूलास। फंक्शंस वो प्रीडिफाइंड फॉर्मूलास होते हैं जो कॉमन कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे सम, एवरेज, मैक्स, मिन एटसेट्रा। ये टाइम बचते हैं और गलती का चांस कम करते हैं। फॉर्मूलास आप खुद बनते हो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं और हमेशा इक्वल्स साइन से स्टार्ट होते हैं। जैसे 1+B1, ये सिंपल फॉर्मूला है जो डू सेल्स के वैल्यूज को ऐड करता है। ईच सेल फॉर्मेटिंग। स्प्रेडशीट में आप सेल्स को कस्टमाइज कर सकते हो। इसमें फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, सेल का कलर सेट करना, बॉर्डर्स लगाना या नंबर फॉर्मेट चेंज करना जैसे करेंसी, डेट, परसेंटेज आता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक स्पेशल फीचर है जिसमें सेल्स का फॉर्मेट ऑटोमेटिकली चेंज होता है बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशंस, जैसे अगर वैल्यू किसी लिमिट से ऊपर हो तो सेल रेड हो जाए। एफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स। चार्ट्स डेटा को विजुअली समझने का बेस्ट तरीका होते हैं। स्प्रेडशीट आपको बार चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, पाई चार्ट्स एटसेट्रा क्रिएट करने की फैसिलिटी देता है, जिसे आप ट्रेंड्स और पैटर्न्स इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप स्प्रेडशीट्स में इमेजेस, ड्राइंग्स और शेप्स भी ऐड कर सकते हो ताकि प्रेजेंटेशंस और रिपोर्ट्स और अट्रैक्टिव बने। जी डेटा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग।
सॉर्टिंग से आप डेटा को अल्फाबेटिकली या न्यूमेरिकली रीऑर्डर कर सकते हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिल्टरिंग से आप स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पर डेटा को डिस्प्ले कर सकते हो, मतलब सिर्फ वो रिकॉर्ड्स दिखाएं जो आपके सेट किए ह्यू कंडीशंस को मीट करते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स के एप्लीकेशंस के बारे में, स्पेशली कॉमर्स और मैनेजमेंट फील्ड्स में। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स एक बहुत हाई पावरफुल टूल है जो डेली बिजनेस ऑपरेशंस को इजी और एफिशिएंट बनते हैं। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। एक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। बिजनेसेस में बजटिंग के लिए स्प्रेडशीट्स का बहुत यूज होता है। चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा, मैनेजर्स और अकाउंटेंट्स अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करते हैं, फ्यूचर कॉस्ट्स एस्टिमेट करते हैं और रेवेन्यू फॉरकास्ट करते हैं। आप स्प्रेडशीट्स में इनकम और एक्सपेंसेस को कैटेगोरीज में डिवाइड कर सकते हो और रियल टाइम डेटा के हिसाब से फिगर्स एडजस्ट कर सकते हो। फॉरकास्टिंग के लिए भी ये टूल्स हेल्पफुल है, जिसमें मूविंग एवरेजेस, ग्रोथ रेट्स और रिग्रेशन एनालिसिस जैसे फंक्शंस यूज होते हैं ताकि फ्यूचर फाइनेंशियल ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट किया जा सके। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। स्प्रेडशीट्स ऑटोमेटिक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। बिल्ट इन फॉर्मूलाज की मदद से आप ग्रोस मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और आरओआई जैसे मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हो। चार्ट्स और ग्राफ्स का यूज करके आप ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो, जिसे फाइनेंशियल डेटा को समझना और डिसीजंस लेना इजी हो जाता है। टैक्स कैलकुलेशन एंड कंप्लायंस। टैक्स कैलकुलेशन के लिए भी स्प्रेडशीट्स बहुत यूजफुल है। ये आपको टैक्सेबल इनकम रिकॉर्ड करने, टैक्स रेट्स अप्लाई करने और लायबिलिटीज कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। टैक्स प्लानिंग और कंप्लायंस भी सिंप्लीफाई हो जाता है, क्योंकि स्प्रेडशीट्स ऑटोमेटिकली रेलेवेंट डेटा स्टोर करते हैं और टैक्स लॉस के चेंजेस को एडजस्ट करते हैं। इसे बिजनेसेस अपने टैक्स ऑब्लिगेशंस इजीली मीट कर पाते हैं। डेटा एनालिसिस एंड डिसीजन सपोर्ट। सेल्स एंड रेवेन्यू एनालिसिस। बिजनेसेस स्प्रेडशीट्स यूज करते हैं अपने सेल्स डेटा को एनालाइज करने के लिए। जब सेल्स फिगर्स इनपुट करते हैं तो आसानी से सेल्स परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं, रेवेन्यू को डिफरेंट टाइम पीरियड्स में कंपेयर कर सकते हैं और ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्प्रेडशीट्स के पावरफुल टूल्स जैसे पाइवोट टेबल्स और पाइवोट चार्ट्स की मदद से लार्ज डाटासेट्स को समराइज और एनालाइज करना बहुत इजी होता है। ये टूल्स सेल्स को रीजन, प्रोडक्ट या सेल्स पर्सन के बेसिस पे तोड़ कर दिखाते हैं, जिसे मैनेजमेंट को बेटर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है। फाइनेंशियल रेशियोज एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स (KPIs). स्प्रेडशीट्स मैनेजर्स को फाइनेंशियल रेशियोज ट्रैक करने में हेल्प करते हैं, जैसे करंट रेशियो, क्विक रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर और डेट टू इक्विटी रेशियो। ये रेशियोज कंपनी की लिक्विडिटी, एफिशिएंसी और फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं। इसी तरह स्प्रेडशीट्स KPIs को भी ट्रैक करते हैं, जैसे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी और सेल्स ग्रोथ, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और प्रोजेक्ट्स के परफॉर्मेंस को असेस करने में मदद करते हैं। 3. इन्वेंटरी एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इन्वेंटरी ट्रैकिंग। बिजनेसेस स्प्रेडशीट्स का यूज करते हैं अपने इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए। स्टॉक लेवल्स, रीऑर्डर पॉइंट्स और सप्लायर इंफॉर्मेशन को ट्रैक करना इजी होता है। इसे स्टॉक क्वांटिटी मॉनिटर करना, स्टॉकआउट्स या ओवरस्टॉक सिचुएशंस अवॉइड करना पॉसिबल होता है।
आजकल स्प्रेडशीट्स बारकोड सिस्टम्स या स्टॉक टेकिंग टूल्स के साथ इंटीग्रेट भी हो सकते हैं, जो इन्वेंटरी कंट्रोल को और एफिशिएंट बनाता है और कॉस्ट रिड्यूस करता है। बी, ऑर्डर मैनेजमेंट। कस्टमर ऑर्डर्स, परचेज ऑर्डर्स और डिलीवरी स्केड्यूल्स को ट्रैक करना स्प्रेडशीट्स के थ्रू इजी होता है। ऑर्डर स्टेटस मेंटेन करके बिजनेसेस टाइमली डिलीवरी इंश्योर करते हैं और कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करते हैं। सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग और परचेज ऑर्डर ट्रैकिंग को सिंपल फॉर्मूलास और कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ऑटोमेट भी कर सकते हैं, जो मैनेजर्स को पेंडिंग या डिलेड ऑर्डर्स के बारे में अलर्ट कर देते हैं। 4, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट (HR एम). एम्प्लॉय रिकॉर्ड कीपिंग। HR डिपार्टमेंट्स स्प्रेडशीट्स का यूज करते हैं एम्प्लॉय डेटा मैनेज करने के लिए। इसमें पर्सनल डिटेल्स, जॉब टाइटल्स, सैलरीज, बेनिफिट्स और परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स सब स्टोर कर सकते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड रहती है और जरूरत पड़ने पर इजीली एक्सेस की जा सकती है। पेरोल मैनेजमेंट भी स्प्रेडशीट्स के थ्रू होता है, जहां एम्प्लॉई वेजेस, डिडक्शंस, बोनसेस और टैक्सेस को एक्यूरेटली कैलकुलेट किया जाता है। इसे पेरोल प्रोसेसिंग फास्ट और एरर फ्री हो जाता है। बी, अटेंडेंस एंड लीव मैनेजमेंट। स्प्रेडशीट्स से अटेंडेंस ट्रैकिंग भी होती है, जैसे एम्प्लॉई के वर्क आवर्स, सिक लीव, वेकेशन बैलेंस वगैरह। फॉर्मूलास से टोटल आवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस एम्प्लॉई ने ज्यादा लीव लिया या अटेंडेंस में कोई प्रॉब्लम है। 5, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। स्केड्यूलिंग एंड टास्क मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग में स्प्रेडशीट्स का बहुत यूज होता है। मैनेजर्स टाइमलाइंस क्रिएट करते हैं और टास्क्स असाइन करते हैं टीम मेंबर्स को। गैंट चार्ट्स, जो बार चार्ट्स के फॉर्म में बनते हैं, से प्रोजेक्ट प्रोग्रेस विजुअली ट्रैक करना इजी हो जाता है और डेडलाइंस मीट करना पॉसिबल होता है। टास्क मैनेजमेंट में भी स्प्रेडशीट्स हेल्पफुल है। आप टास्क लिस्ट बना सकते हैं, डेडलाइंस सेट कर सकते हैं और हर टास्क का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। इसे इंश्योर होता है कि प्रोजेक्ट के सब पार्ट्स टाइम पर कंप्लीट हो जाएं। बी, रिसोर्स एलोकेशन एंड कॉस्ट एस्टिमेशन। स्प्रेडशीट्स के जरिए मैनेजर्स रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, जैसे पर्सनल, इक्विपमेंट और बजट। ये टूल्स रिसोर्स यूसेज और कॉस्ट्स को ट्रैक करने में मदद करते हैं ताकि प्रोजेक्ट्स बजट के अंदर कंप्लीट हो सके। कॉस्ट एस्टिमेशन के मॉडल्स भी स्प्रेडशीट्स में बनाए जा सकते हैं, जिसे आप प्रोजेक्ट के पोटेंशियल कॉस्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, उन्हें बजट से कंपेयर कर सकते हैं और जरूरत पड़े तो एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। 6, मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (CRM). कस्टमर डेटा मैनेजमेंट। मार्केटिंग और सेल्स टीम्स स्प्रेडशीट्स का यूज करती है कस्टमर कॉन्टैक्ट इन्फो, सेल्स लीड्स और इंटरैक्शन हिस्ट्री मैनेज करने के लिए। इसे कस्टमर्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना इजी होता है, जैसे डेमोग्राफिक्स या बाइंग बिहेवियर के बेसिस पर। CRM का एक पार्ट भी स्प्रेडशीट्स से मैनेज हो सकता है, जिसमें कस्टमर इंक्वायरीज, सेल्स कॉन्वर्सेशंस और फॉलोअप्स ट्रैक किए जाते हैं। बी, मार्केटिंग कैंपेन एनालिसिस। स्प्रेडशीट्स मार्केटिंग कैंपेन्स की इफेक्टिवनेस एनालाइज करने के लिए यूज होते हैं। मार्केटर्स एडवर्टाइजिंग स्पेंड, कन्वर्शन रेट्स और ROI को ट्रैक कर सकते हैं। बिल्ट इन फॉर्मूलास और चार्ट्स से ट्रेंड एनालिसिस और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी कर सकते हैं, जिसे पता चलता है कौन से कैंपेन्स बेस्ट रिजल्ट्स दे रहे हैं। 7, रिस्क मैनेजमेंट एंड फोरकास्टिंग। रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन। स्प्रेडशीट्स से बिजनेसेस अपने ऑपरेशंस के पोटेंशियल रिस्क्स असेस कर सकते हैं। रिस्क मैट्रिसेस क्रिएट करते हैं, रिस्क की लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट ट्रैक करते हैं
और मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज बनते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस के थ्रू मैनेजर्स समझ सकते हैं कि कॉस्ट्स या सेल्स में चेंजेस का बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बी, सिनारियो एनालिसिस एंड सिमुलेशन। व्हाट इफ एनालिसिस से बिजनेसेस डिफरेंट सिनारियोज का फोरकास्ट करते हैं, जैसे बेस्ट केस या वर्स्ट केस, ताकि मार्केट की अनसर्टेनिटीज के लिए प्लानिंग हो सके। मॉन्टे कार्लो सिमुलेशंस और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स भी स्प्रेडशीट्स में इम्प्लीमेंट होती है, जो बिजनेस आउटकम्स को प्रिडिक्ट करने में मदद करती है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए एक इंडिस्पेंसेबल टूल है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, इन्वेंट्री ट्रैकिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एचआर, मार्केटिंग और रिस्क मैनेजमेंट जैसे बहुत से एरियाज में यूज होते हैं। इनका फ्लेक्सिबिलिटी और पावर बिजनेसेस को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने, ऑपरेशंस ऑप्टिमाइज करने और एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करता है। आप भी स्प्रेडशीट्स सीखकर अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पार ले जा सकते हैं। अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बात करेंगे, जो एक बहुत पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और बिजनेस, फाइनेंस, एजुकेशन और इंजीनियरिंग जैसे फील्ड्स में बहुत यूज होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? एक्सेल एक पावरफुल टूल है जो डेटा को ऑर्गेनाइज करने, एनालाइज करने, कैलकुलेट करने और विजुअलाइज करने के लिए बना है। इसमें डेटा रोज और कॉलम्स में अरेंज्ड होता है और जहां रोज और कॉलम्स मिलते हैं वहां सेल्स बनते हैं। हर सेल में आप टेक्स्ट, नंबर्स, फॉर्मूलास या फंक्शंस डाल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्यों पॉपुलर है? यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। एक्सेल का इंटरफेस बहुत सिंपल और इजी टू यूज है। ग्रिड लेआउट, जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं, आपको डेटा ऑर्गेनाइज करना और नेविगेट करना बहुत आसान बना देता है। पावरफुल कैलकुलेशन टूल्स। एक्सेल के पास बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस और फॉर्मूलास होते हैं, जिसे आप मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल और फाइनेंशियल कैलकुलेशंस इजीली कर सकते हैं। अगर चाहो अपनी कस्टम फॉर्मूलास भी बना सकते हैं जो कैलकुलेशंस को ऑटोमेट करते हैं। इससे टाइम बचता है और मिस्टेक्स कम होती है। डेटा एनालिसिस कैपेबिलिटीज। एक्सेल में पाइवोट टेबल्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और गोल सीक जैसे टूल्स हैं जो बिग डेटा सेट्स को एनालाइज करना बहुत फास्ट और एफिशिएंट बनते हैं। आप डेटा को फिल्टर, सॉर्ट और समराइज करके वैल्यूएबल इनसाइट्स ले सकते हैं और बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। चार्टिंग एंड विजुअलाइजेशन। एक्सेल आपको डेटा को बार चार्ट्स, लाइन ग्राफ्स, पाई चार्ट्स और कई तरह के चार्ट्स में कन्वर्ट करने की फैसिलिटी देता है। ये विजुअल टूल्स कॉम्प्लेक्स डेटा को समझना और प्रेजेंट करना बहुत आसान बना देते हैं। 5. कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत अच्छे से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के दूसरे ऐप्स जैसे वर्ड और पावर पॉइंट के साथ इंटीग्रेट करता है। आप अपने स्प्रेडशीट्स को वन ड्राइव या शेयर पॉइंट जैसे क्लाउड सर्विसेज के जरिए इजीली शेयर कर सकते हो। इसके अलावा एक्सेल ऑनलाइन, जो माइक्रोसॉफ्ट 365 का पार्ट है, रियल टाइम कोलैबोरेशन अलाउ करता है। मतलब मल्टीपल लॉग एक हाई स्प्रेडशीट पर एक साथ काम कर सकते हैं, जो प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। 6. डेटा इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी। डेटा की सेफ्टी एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए एक्सेल में आप पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा सकते हो ताकि अनऑथराइज्ड लॉग आपके डेटा को एक्सेस ना कर सकें। आप सेल्स को लॉक भी कर सकते हैं, जिसे किसी और को बिना परमिशन के डेटा चेंज करना मुश्किल हो जाता है। डेटा वैलिडेशन के टूल्स भी अवेलेबल है जो इंश्योर करते हैं कि सिर्फ सही डेटा हाई एंटर हो।
वर्कबुक और वर्कशीट का डिफरेंस। अब बात करते हैं वर्कबुक और वर्कशीट के बीच के डिफरेंसेस की। वर्कबुक। वर्कबुक एक्सेल का पूरा फाइल होता है जिसमें एक या उससे ज्यादा वर्कशीट्स होती है। मतलब एक वर्कबुक को आप एक फाइल फोल्डर समझ सकते हैं जिसमें कई शीट्स वर्कशीट्स होती है। वर्कशीट एक सिंगल पेज या टैब होता है जो वर्कबुक के अंदर होता है। इसमें रोज और कॉलम्स होते हैं जहां आप अपना डेटा एंटर और मैनेज करते हैं। की डिफरेंसेस। फीचर वर्कबुक वर्कशीट। डेफिनेशन पूरा एक्सेल फाइल विथ मल्टीपल शीट्स एक सिंगल शीट विद इन वर्कबुक। स्ट्रक्चर कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट्स रोज और कॉलम्स का ग्रिड होता है। फाइल टाइप सेव होता है .xlsx या .xls फॉर्मेट में। वर्कशीट्स का सेपरेट फाइल नहीं होता, ये वर्कबुक का पार्ट है। नंबर ऑफ आइटम्स मल्टीपल वर्कशीट्स हो सकती है, एक वर्कशीट एक टैब या पेज है। नेविगेशन। जब आप एक्सेल में फाइल ओपन करते हैं तो आप एक पूरा वर्कबुक ओपन करते हैं। ये एक सिंगल फाइल होता है जिसमें कई वर्कशीट्स होती है। वर्कशीट्स के बीच नेविगेट करने के लिए आपको वर्कबुक विंडो के नीचे टैब्स दिखाई देते हैं। बस उस टैब पर क्लिक करो जिसमें आप काम करना चाहते हो और आप उस वर्कशीट पर चलाई जाओगे। यूसेज। वर्कबुक का यूज रिलेटेड वर्कशीट्स को एक फाइल में ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है। मतलब आपके पास एक हाई फाइल में मल्टीपल डेटा शीट्स होती है जो एक दूसरे से रिलेटेड हो सकती है। वर्कशीट का काम होता है डेटा एंटर करना, एडिट करना और ऑर्गेनाइज करना। हर वर्कशीट आमतौर पर एक स्पेसिफिक डेटा सेट को हैंडल करती है, जैसे सेल्स डेटा या एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल्स। सोचिए एक फाइनेंशियल वर्कबुक जिसमें आपके पास अलग अलग वर्कशीट्स है, जैसे इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस। या फिर एक वर्कशीट जो मंथली सेल्स ट्रैक कर रही है, दूसरी एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कर रही है। फाइल एक्सटेंशन। वर्कबुक फाइल्स को आप .xlsx, .xls या .xlsn फॉर्मेट में सेव करते हैं। वर्कशीट्स का अलग फाइल एक्सटेंशन नहीं होता क्योंकि ये वर्कबुक का पार्ट होती है। क्रिएटिंग अ वर्कबुक इन एक्सेल। अब बात करते हैं कैसे आप एक्सेल में नया वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करो, चाहे डेस्कटॉप से या स्टार्ट मेन्यू, विंडोज या एप्लीकेशंस फोल्डर, मैक। जब एक्सेल ओपन हो तो आपको स्टार्ट स्क्रीन दिखेगा। वहां आप ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करके नया वर्कबुक बना सकते हैं। अल्टरनेटिव वे। मेन्यू से जाओ, फाइल न्यू ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करो या शॉर्टकट यूज करो, विंडोज में Ctrl+N, मैक में CMD+N। वर्कबुक को सेव करने के लिए फाइल सेव एज पर जाओ। अपनी फाइल को एक नाम दो, लोकेशन चूज करो और डिफॉल्ट .xlsx फॉर्मेट में सेव कर दो। अब हम सीखेंगे एक्सेल में वर्कशीट कैसे क्रिएट करते हैं, रिनेम, डिलीट या मूव कैसे करते हैं और एक एग्जिस्टिंग वर्कबुक कैसे ओपन करते हैं। क्रिएटिंग अ वर्कशीट इन एक्सेल। जब आप नया वर्कबुक क्रिएट करते हो तो उसमें बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट होती है, यूजुअली नेम्ड शीट 1। अगर आपको एक नई वर्कशीट ऐड करनी है तो एक्सेल विंडो के बॉटम में प्लस आइकन होता है, उस पे क्लिक करो और एक नई शीट ऐड हो जाएगी। या फिर किसी भी एग्जिस्टिंग वर्कशीट टैब जैसे शीट 1 पे राइट क्लिक करो, चूज इंसर्ट वर्कशीट। रिबन से भी कर सकते हो, गो टू होम टैब, सेल्स ग्रुप, इंसर्ट शीट। रिनेम अ वर्कशीट। किसी शीट का नाम चेंज करना है, जस्ट राइट क्लिक ऑन द शीट टैब, क्लिक रिनेम।
नया नाम टाइप करो जैसे सेल्स, एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री एंड हिट एंटर। डिलीट और मूव अ वर्कशीट। डिलीट करने के लिए शीट टैब पे राइट क्लिक करो, क्लिक डिलीट। मूव करने के लिए बस शीट टैब को क्लिक एंड ड्रैग करो जहां शिफ्ट करना है। सेव शॉर्टकट। काम करते वक्त वर्कबुक सेव करते रहना इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट याद रखो। Ctrl+S विंडोज, CMD+S मैक। ये शॉर्टकट से आप क्विकली वर्कबुक सेव कर सकते हो। ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक। अब बात करते हैं कि पहले से सेव्ड वर्कबुक कैसे ओपन करते हैं। पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करो डेस्कटॉप से या स्टार्ट मेन्यू, विंडोज या एप्लीकेशंस फोल्डर मैक से। फाइल ओपन करने के 2 तरीके। फाइल ओपन पे जाओ, सिलेक्ट लोकेशन जहां आपका फाइल सेव्ड है, लोकल फोल्डर या वन ड्राइव। या फिर एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन पे रीसेंट वर्कबुक्स लिस्ट से डायरेक्टली फाइल चूज करो। ओपनिंग अ रिसेंटली यूज्ड वर्कबुक। जब आप एक्सेल ओपन करते हो, स्टार्ट स्क्रीन पर आपको रीसेंट वर्कबुक्स दिखते हैं लेफ्ट साइड पे। अगर आपने कोई फाइल रिसेंटली यूज की है तो बस उस पे क्लिक करो एंड इट विल ओपन डायरेक्टली। ओपन वर्कबुक फ्रॉम फाइल मेन्यू। अगर आपको कोई फाइल मैन्युअली ओपन करनी है तो गो टू फाइल ओपन। यहां आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। रीसेंट लास्ट यूज्ड फाइल्स, वन ड्राइव बटा शेयरपॉइंट क्लाउड बेस्ड फाइल्स। ब्राउज अपने कंप्यूटर या नेटवर्क लोकेशन से फाइल ढूंढने के लिए। शॉर्टकट याद रखो। विंडोज Ctrl+O, मैक CMD+O। इसे ओपन डायलॉग बॉक्स फटाफट खुल जाता है। फाइल सिलेक्ट करो, क्लिक ओपन एंड यू आर गुड टू गो। ओपनिंग अ वर्कशीट इन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक। अब वर्कबुक के अंदर वर्कशीट्स कैसे ओपन करते हैं। जब वर्कबुक ओपन होता है, नीचे आपको वर्कशीट टैब्स दिखते हैं जैसे शीट 1, शीट 2 एटसेट्रा। बस जिस वर्कशीट पे काम करना है उस पे क्लिक करो और वो टैब एक्टिव हो जाएगा। कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर वर्कशीट नेविगेशन। Ctrl+ पेज अप मूव टू लेफ्ट वर्कशीट। Ctrl+ पेज डाउन मूव टू राइट वर्कशीट। मैक यूजर्स के लिए CMD+ ऑप्शन प्लस लेफ्ट राइट एरो से स्विच करो वर्कशीट्स के बीच। रिनेम या मूव वर्कशीट टैब्स। किसी वर्कशीट का नाम चेंज करना है, राइट क्लिक ऑन द शीट टैब, सिलेक्ट रिनेम, टाइप नया नाम, प्रेस एंटर। और अगर ऑर्डर चेंज करना है, बस वर्कशीट टैब को ड्रैग ड्रॉप करो जहां शिफ्ट करना है। कीबोर्ड शॉर्टकट्स इन एक्सेल विंडोज। सबसे पहले शॉर्टकट्स। क्रिएट न्यू वर्कबुक Ctrl+N। ओपन वर्कबुक Ctrl+O। सेव वर्कबुक Ctrl+S। क्लोज वर्कबुक Ctrl+W। स्विच वर्कशीट्स Ctrl+ पेज अप पेज डाउन। एड न्यू वर्कशीट Shift+F11। रिनेम वर्कशीट, राइट क्लिक ऑन टैब रिनेम। इन शॉर्टकट्स से आप काम बहुत हाई फास्ट कर सकते हो। मेन्यूज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, द रिबन। एक्सेल में ऊपर जो टूल बार होता है यूज कहते हैं रिबन, जिसमें अलग अलग टैब्स होते हैं फॉर डिफरेंट फंक्शंस। होम टैब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेटिंग, सेल स्टाइल्स सब यही से होता है। इंसर्ट टैब टेबल्स, चार्ट्स, इमेजेस या शेप्स इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। पेज लेआउट टैब प्रिंटिंग के लिए, पेज मार्जिन्स, ओरिएंटेशन सेट करने के लिए। फॉर्मूलास टैब मैथ, स्टैट्स और लॉजिकल फंक्शंस इंसर्ट करने के लिए। डेटा टैब डेटा को सॉर्ट, फिल्टर और वैलिडेट करने के ऑप्शंस यहां मिलते हैं। रिव्यू टैब स्पेल चेक, कमेंट्स और प्रूफिंग के टूल्स यहां होते हैं।
व्यू टैब जूम, ग्रिड लाइंस और लेआउट एडजस्ट करने के लिए यूज होता है। सेल मैनिपुलेशन बेसिक्स। एक्सेल में सेल मैनिपुलेशन मतलब एंटर टेक्स्ट, नंबर्स और डेट्स, जस्ट क्लिक ऑन एनी सेल एंड टाइप। एडजस्ट हाइट और विड्थ, रो या कॉलम के एज को ड्रैग करो। कॉपी पेस्ट, Ctrl+C एंड Ctrl+V। फॉर्मेट सेल्स, राइट क्लिक ऑन सेल, फॉर्मेट सेल्स, चूज नंबर, डेट, फॉन्ट, बॉर्डर एटसेट्रा। ये बेसिक टूल्स हर टाइप के डेटा के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप अकाउंट्स का काम कर रहे हो या स्टूडेंट हो। 1. एंटरिंग टेक्स्ट इन अ सेल। सबसे पहले जिस सेल में आपको टेक्स्ट लिखना है उस पे क्लिक करिए। अब टाइप करिए अपना टेक्स्ट, जैसे स्टूडेंट नेम, और प्रेस एंटर। एक बात याद रखिए, टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड होता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि एक्सेल उससे नंबर नहीं समझता। 2. एंटरिंग नंबर्स। सेल सिलेक्ट करिए, नंबर टाइप करिए, फॉर एग्जाम्पल 500 और 3.14 एंड प्रेस एंटर या टैब। नंबर्स राइट अलाइंड होते हैं बाय डिफॉल्ट। आप डेसिमल नंबर्स, इंटीजर्स, सब कुछ एंटर कर सकते हो। फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। होम टैब के नंबर ग्रुप से आप नंबर को करेंसी, परसेंटेज या डेसिमल फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो। 3. एंटरिंग डेट्स। डेट लिखने के लिए आप सिंपली फॉर्मेट फॉलो करो, जैसे 24 जुलाई 2025 या 07242025। एक्सेल ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये एक डेट है और उसको डेट फॉर्मेट में चेंज भी कर देगा। अगर फॉर्मेट गलत हो रहा है तो आपको सिस्टम के रीजनल सेटिंग्स या सेल फॉर्मेटिंग चेक करनी होगी। 4. एंटरिंग टाइम। टाइम एंटर करने का फॉर्मेट हो सकता है दोपहर के 3:30 बजे या 15:30। एक्सेल इसे टाइम वैल्यू के फॉर्म में सेव करता है, लाइक फ्रैक्शंस ऑफ अ डे। एग्जाम्पल, दोपहर के 12 बजे बिकम्स 0.5 इंटरनली। शॉर्टकट्स याद रखिए। एक्शन शॉर्टकट, करंट डेट एंटर करना Ctrl+, करंट टाइम एंटर करना Ctrl+Shift+, डेट प्लस टाइम मैन्युअली टाइप या फॉर्मूला यूज करो। एक एडजस्टिंग कॉलम विड्थ। कभी लगता है कि सेल के अंदर टेक्स्ट दिख नहीं रहा? सिंपल फिक्स है। कर्सर ले जाओ कॉलम हेडर्स के बीच, फॉर एग्जाम्पल कॉलम ए और बी के बीच। डबल क्लिक करो, एक्सेल ऑटो फिट कर देगा, मतलब कंटेंट के हिसाब से विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। मैन्युअल एडजस्टमेंट चाहिए तो बाउंड्री को ड्रैग करो लेफ्ट या राइट। मल्टीपल कॉलम्स एडजस्ट करने के लिए पहले सिलेक्ट करो, देन ड्रैग और डबल क्लिक। 2. एडजस्टिंग रो हाइट। सेम मेथड रो के लिए भी। कर्सर ले जाओ रो नंबर्स के बीच, जैसे 1 और 2 के बीच। डबल क्लिक करो तो ऑटो एडजस्ट हाइट। चाहो तो बाउंड्री को ऊपर या नीचे ड्रैग करके मैन्युअली हाइट सेट कर सकते हो। एक से ज्यादा रोज एडजस्ट करनी हो तो उन्हें सिलेक्ट करो और फिर बाउंड्री ड्रैग करो। 3. सेटिंग स्पेसिफिक साइज। अगर आपको एग्जैक्ट नंबर चाहिए फॉर हाइट या विड्थ, रो या कॉलम सिलेक्ट करो। राइट क्लिक करके चूज करो रो हाइट या कॉलम विड्थ। वैल्यू टाइप करो, जैसे 20 या 50 एंड प्रेस ओके। सिंपल। 4. कॉपीइंग एंड पेस्टिंग सेल्स। अब बात करते हैं एक्सेल के सबसे ज्यादा यूज होने वाले फीचर की, कॉपी पेस्ट। सेल या सेल्स सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके कॉपी चूज करो या प्रेस करो Ctrl+C। जहां पेस्ट करना है उस सेल पे जाओ, राइट क्लिक करके पेस्ट या Ctrl+V दबाओ। होम टैब के क्लिपबोर्ड सेक्शन में भी कॉपी पेस्ट बटन्स मिलेंगे। बोनस टिप, अगर आपको फॉर्मेटिंग के साथ या बिना फॉर्मेटिंग के पेस्ट करना है
तो पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। 1. पेस्टिंग सेल्स। कॉपी करने के बाद क्या करें? जब आप किसी सेल को कॉपी करते हो, Ctrl+C आस डेटा को पेस्ट करने के लिए जिस सेल में पेस्ट करना है उसको सिलेक्ट करो। राइट क्लिक करके पेस्ट या सिंपल Ctrl+V दबाओ, या फिर होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप से पेस्ट बटन यूज करो। 2. पेस्ट स्पेशल स्मार्ट पेस्ट ऑप्शंस। क्या आपको सिर्फ वैल्यूज पेस्ट करनी है बिना फॉर्मूलास के, या सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी है? तो यूज करो पेस्ट स्पेशल। राइट क्लिक ऑन डेस्टिनेशन सेल, सिलेक्ट पेस्ट स्पेशल। आपको मिलेगा एक डायलॉग बॉक्स जिसमें ऑप्शंस होते हैं। वैल्यूज सिर्फ रॉ डेटा, नो फॉर्मूला। फॉर्मेट्स सिर्फ फॉर्मेटिंग जैसे फॉन्ट कलर, बॉर्डर। वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट्स डेटा के साथ नंबर फॉर्मेटिंग भी। ट्रांसपोज रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करना हो या वाइस वर्सा। ये ऑप्शंस डेटा को एग्जैक्टली वैसे पेस्ट करने में हेल्प करते हैं जैसे आप चाहते हो। 3. कट एंड पेस्ट डेटा को मूव करना। कॉपी की जगह अगर डेटा को मूव करना हो, यूज कट, प्रेस Ctrl+X। फिर डेस्टिनेशन सेल सिलेक्ट करके पेस्ट करो यूजिंग Ctrl+V। ओरिजिनल लोकेशन से डेटा हट जाता है। 4. ऑटोफिल एक्सेल का मैजिक टूल। किसी भी सेल के बॉटम राइट कॉर्नर में एक छोटी सी स्क्वायर बॉक्स होती है, यूज कहते हैं ऑटोफिल हैंडल। उसको ड्रैग करो नीचे या साइड में, एक्सेल ऑटोमेटिकली रिपीट या कंटिन्यू करेगा पैटर्न को, जैसे 1, 2, 3 या मंडे, ट्यूसडे। बहुत यूजफुल है जब आपको रेपिटेटिव एंट्रीज फिल करनी हो। 5. सेल फॉर्मेटिंग डेटा को बनाए अट्रैक्टिव। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, फॉन्ट साइज, कलर, बोल्ड, इटैलिक सब मिलता है होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में। अलाइनमेंट्स भी सेट कर सकते हो, लेफ्ट, सेंटर या राइट। नंबर फॉर्मेटिंग, होम टैब के नंबर ग्रुप में करेंसी, परसेंटेज, डेट, फ्रैक्शन सब ऑप्शंस मिलते हैं। डेसिमल प्लेसेस एडजस्ट कर सकते हो और थाउजेंड्स सेपरेटर भी अप्लाई कर सकते हो। बॉर्डर्स और फिल कलर। बॉर्डर्स टूल से आप किसी सेल या रेंज के अराउंड नीटली बॉर्डर लगा सकते हो। ये टैब यूजफुल होता है जब आप टेबल या सेक्शन हाईलाइट करना चाहते हो। फिल कलर टूल से सेल बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो, जैसे लाइट येलो या ब्लू, जिसे डेटा विजुअली अपीलिंग होता है। टेक्स्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट ग्रुप से आप कंटेंट का अलाइनमेंट कंट्रोल कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली, लेफ्ट, सेंटर, राइट और वर्टिकली, टॉप, मिडल, बॉटम। रैप टेक्स्ट फीचर यूज करो अगर टेक्स्ट लॉन्ग है। ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट को एडजस्ट करके मल्टीलाइन सेल में फिट करेगा। मर्ज सेल्स से आप मल्टीपल सेल्स को कंबाइन करके एक लार्जर सेल बना सकते हो, यूजफुल हेडिंग्स के लिए या सेंट्रल टाइटल्स के लिए। इंपॉर्टेंट एक्सेल शॉर्टकट्स फॉर सेल मैनिपुलेशन। इन शॉर्टकट्स से एक्सेल में काम बहुत फास्ट होता है। ट्राई करके देखो। एक्शन विंडोज शॉर्टकट, कॉपी Ctrl+C, कट Ctrl+X, पेस्ट Ctrl+V, अनडू Ctrl+Z, रीडू Ctrl+Y, सिलेक्ट एंटायर रो Shift+Space, सिलेक्ट एंटायर कॉलम Ctrl+Space, सिलेक्ट ऑल सेल्स Ctrl+A, बोल्ड Ctrl+B, इटैलिक Ctrl+I, अंडरलाइन Ctrl+U। शॉर्टकट्स याद रखने से आपका काम स्लीक और स्मूथ हो जाता है। 1.6 मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल फाइनेंशियल फंक्शंस इन एक्सेल इंट्रो। अब एक्सेल के पावरफुल बिल्ट इन फंक्शंस की शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे मैथमेटिकल फंक्शंस के 2 एग्जाम्पल्स।
एक सम, सिंटैक सम नंबर 1 नंबर 2, यूटिलिटी रेंज के नंबर्स को ऐड करता है। एग्जाम्पल सम अ 1 अ 5 से सेल SA1 से A5 तक का टोटल मिलता है। 2 एवरेज, सिंटैक एवरेज नंबर 1 नंबर 2, यूटिलिटी सिलेक्टेड नंबर्स का मीन कैलकुलेट करता है। एग्जाम्पल एवरेज B1 B10 से B1 से B10 तक के एवरेज वैल्यू मिलती है। एक्सेल में ऐसे और भी पावरफुल मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं जैसे मिन, मैक्स, राउंड, एब्स एटसेट्रा, जो कैलकुलेशंस को सुपर एक्यूरेट और इजी बना देते हैं। एवरेज फंक्शन, किसी सेट का एवरेज निकलना हो, यूज करो एवरेज B1 B10, ये B1 से B10 तक का एवरेज देगा। मिन फंक्शन, सबसे छोटा नंबर देखना है, यूज मिन C1 C5, ये स्मॉलेस्ट नंबर रिटर्न करेगा। मैक्स फंक्शन, सबसे बड़ा नंबर चाहिए, यूज मैक्स D1 D10, ये हाईएस्ट वैल्यू देगा। राउंड फंक्शन, डेसिमल पॉइंट्स राउंड करना हो, ट्राई राउंड 5.6782, ये 5.68 देगा। प्रोडक्ट फंक्शन, वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना हो, यूज प्रोडक्ट अ 1 अ 3, ये अ 1 अ 2 अ 3 का मल्टीप्लिकेशन करेगा। SQRT फंक्शन, स्क्वायर रूट चाहिए, टाइप SQRT 16, रिटर्न करेगा 4। पावर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन के लिए पावर 2 3, ये 238 रिटर्न करेगा। स्टैटिस्टिकल फंक्शंस इन एक्सेल। अब बात करते हैं कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स की। काउंट फंक्शन, काउंट अ 1 अ 5, काउंट करेगा कितने न्यूमेरिक वैल्यूज है इस रेंज में। काउंटा फंक्शन, काउंटा अ 1 अ 5, काउंट करेगा कितने सेल्स एम्प्टी नहीं है, यानी ब्लैंक सेल्स को इग्नोर करेगा। स्टैटिस्टिकल फंक्शंस इन एक्सेल। काउंटा फंक्शन, सिंटैक काउंटा अ 1 अ 5, ये काउंट करेगा नॉन एम्प्टी सेल्स, यानी जिनमें कुछ भी लिखा हो, नंबर हो या टेक्स्ट। मीडियन फंक्शन, सिंटैक मीडियन B1 B5, ये मिडल वैल्यू रिटर्न करेगा। यूजफुल जब आपको एवरेज के अलावा सेंटर पॉइंट चाहिए हो। मोड फंक्शन, सिंटैक मोड C1 C10, इसे आपको सबसे फ्रिक्वेंटली अकरिंग नंबर मिलेगा, बहुत हेल्पफुल है ट्रेंड एनालिसिस के लिए। STDEV फंक्शन, सिंटैक STDEV D1 D10, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करता है वेरिएशन या स्प्रेड देखने के लिए। वार फंक्शन, सिंटैक वार अ 1 अ 10, ये सैंपल का वेरिएंस बताता है, अनदर मेजर ऑफ डेटा स्प्रेड। परसेंटाइल फंक्शन, सिंटैक परसेंटाइल अ 1 अ 10 0.9, ये 90th परसेंटाइल दिखाएगा, यानी 90% डेटा इस वैल्यू के नीचे हैं। कोरिलेशन फंक्शन, सिंटैक कोरल अ 1 अ 10 B1 B10, ये दिखता है कि दो डेटा सेट्स के बीच कोरिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव या नेगेटिव। फाइनेंशियल फंक्शन इन एक्सेल। PMT फंक्शन, सिंटैक PMT रेट NPER PV, ये कैलकुलेट करता है किसी लोन का मंथली पेमेंट अगर इंटरेस्ट रेट और टाइम फिक्स्ड हो। एग्जाम्पल PMT 0.0512 60 -1 लाख, मतलब 5% एनुअल रेट, 60 मंथ्स, 5 ईयर्स, 1 लाख रुपए लोन, आपको मंथली EMI मिल जाएगी। क्विक टिप, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हेल्प इन एनालिसिस, जबकि फाइनेंशियल फंक्शंस हेल्प इन प्लानिंग एंड बजटिंग। 2 FV फ्यूचर वैल्यू, सिंटैक FV रेट NPER PMT PV टाइप,
ये फंक्शन बताता है कि फ्यूचर में आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी अगर आप रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल, एफ वी 5% 1260 -500 -10,000 यानी 500 रुपी मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो, 10,000 रुपी से शुरुआत है, 5% एनुअल इंटरेस्ट पार, तो 5 साल बाद कितनी वैल्यू होगी? ये आंसर देगा 3 NPER नंबर ऑफ पीरियड्स, सिंटैक NPER रेट PMT PV। ये फंक्शन कैलकुलेट करता है कि कितने मंथ्स या पीरियड्स एंगे लोन या इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होने में। एग्जाम्पल, NPER 5% 12 -500 10,000 10,000 रुपी लोन रीपे करना है, 500 रुपी मंथली पार, कितने मंथ्स लगेंगे? 4 रेट इंटरेस्ट रेट, सिंटैक रेट NPER PMT PV। ये बताता है कि आपका इंटरेस्ट रेट क्या है गिवन मंथली पेमेंट्स, लोन अमाउंट और पीरियड के बेसिस पर। एग्जाम्पल, रेट 60 -500 10,000 60 मंथ्स, 500 रुपी मंथली, 10,000 रुपी लोन, तो इंटरेस्ट रेट क्या है? 5 PV प्रेजेंट वैल्यू, सिंटैक PV रेट NPER PMT। ये फंक्शन बताता है आज की डेट में आपकी इन्वेस्टमेंट या लोन की करंट वैल्यू कितनी है। एग्जाम्पल, PV 5% 1260 -500। अगर आप 500 रुपी मंथली भर रहे हो फॉर 5 ईयर्स, 5% इंटरेस्ट पार, तो आज के वैल्यू में कितना लोन लिया गया था? 6 NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू, सिंटैक NPV रेट वैल्यूज। ये होता है टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल, NPV 10% 2 5 सेल SA2 5 में कैश फ्लोज है और डिस्काउंट रेट 10% है, तो आपको मिलेगा टोटल NPV। 7 IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, सिंटैक IRR वैल्यूज। ये फंक्शन कैलकुलेट करता है आपके कैश फ्लोज का एक्चुअल रिटर्न परसेंटेज, यूजुअली जैब इन्वेस्टमेंट्स इरेगुलर हूं। एग्जाम्पल, IRR 1:5 1:5 में जो कैश फ्लोज है उनका IRR क्या है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना % बन रहा है। 8 ड्यूरेशन फंक्शन इन एक्सेल, सिंटैक ड्यूरेशन, सेटलमेंट, मैच्योरिटी, कूपन, वाइल्डी, फ्रीक्वेंसी, बेसिस। यूटिलिटी कैलकुलेट्स Macaulay duration of a bond security with periodic interest payments. Example, duration 1st January 2020, 1st January 2030, 0.05, 0.042. Calculates duration for a bond with 5% coupon, 4% yield, semi-annual payments. 1.7 Drawing different types of charts in Excel. 1.7.1 Types of charts. 1.7.1.1 Column chart. Purpose: compare values across categories, e.g., sales of products. Types: clustered, stacked, 100% stacked, 3D column. How to create? Select data range. Go to insert column or bar chart, choose chart type, e.g., clustered column. 1.7.1.2 Line chart. Purpose: show trends over time, e.g., stock prices, sales growth. Types: line, stacked line, 100% stacked line, line with markers. How to create? Select data range. Go to insert line chart, choose chart type. 1.7.1.3 Pie chart. Purpose: represent parts of a whole, usually percentages, e.g., market share. Types: 2D pie, 3D pie, exploded pie. How to create? Select one column of data.
Go to Insert Pie Chart, choose Chart Type. Bar chart. Purpose like column charts but uses horizontal bars instead of vertical. Example, comparing sales of products across regions. Types, clustered, stacked, 100% stacked, 3D bar. How to create? Select your data range. Go to Insert Column or Bar Chart and pick a type. Area chart. Purpose like line charts but the area under the line is filled with color to show magnitude of change. Example, showing accumulated sales over time. Types, stacked area, 100% stacked area. How to create? Select your data range. Go to Insert Area Chart, pick your preferred style. Scatter chart. Purpose shows relationships between two data sets, correlation. Example, advertising spend versus sales growth. Types, scatter, scatter with smooth lines, scatter with straight lines. How to create? Select data range. Go to Insert Scatter Chart, select a scatter type. Combo chart. Purpose combines two or more chart types for complex comparisons. Example, column plus line chart showing sales figures and growth rate. How to create? Select data. Go to Insert Combo Chart, choose chart types to combine. Radar chart. Purpose displays data in a circular format, useful for comparing multiple categories side by side. Example, comparing skill levels across different areas in a team. रडार चार्ट के एग्जाम्पल. ये चार्ट परफॉर्मेंस कंपेयर करने के लिए यूज होता है, जैसे सेल्स, क्वालिटी और कस्टमर सर्विस के मल्टीपल क्राइटेरिया के बीच. टाइप्स, रडार, रडार विथ मार्कर्स. कैसे बनाएं? डेटा रेंज सिलेक्ट करो. इंसर्ट टैब में जाओ, रडार चार्ट चूज करो, अपना चार्ट टाइप सिलेक्ट करो. हिस्टोग्राम. इसका पर्पस होता है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना, जो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के लिए हेल्पफुल है. एग्जाम्पल, एग्जाम स्कोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज करना. कैसे बनाएं? डेटा रेंज सिलेक्ट करो. इंसर्ट हिस्टोग्राम, अपना चार्ट टाइप सिलेक्ट करो. चार्ट कस्टमाइज और फॉर्मेट करना. चार्ट क्रिएट करने के बाद एक्सेल में आप उसको अपनी प्रेजेंटेशन के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो. चार्ट टाइटल ऐड करना. चार्ट सिलेक्ट करो, चार्ट टूल्स, डिजाइन, ऐड चार्ट एलिमेंट, चार्ट टाइटल. टाइटल को डायरेक्टली क्लिक करके भी एडिट कर सकते हो. डेटा लेबल्स शो करना. चार्ट सिलेक्ट करो, चार्ट टूल्स, ऐड चार्ट एलिमेंट, डेटा लेबल्स, जहां दिखाना है वहां सिलेक्ट करो. चार्ट स्टाइल्स. एक्सेल में आपको बहुत सारे प्री डिजाइन स्टाइल्स और कलर स्कीम्स मिलते हैं. चार्ट टूल्स, डिजाइन, चार्ट स्टाइल्स पे क्लिक करके अपना पसंदीदा स्टाइल अप्लाई कर सकते हो. एक्सेस टाइटल्स. एक्सेस टाइटल्स ऐड करने के लिए चार्ट पे क्लिक करो, चार्ट टूल्स, डिजाइन, ऐड चार्ट एलिमेंट, एक्सेस टाइटल्स चूज करो. लेजेंड्स. लेजेंड्स चार्ट सीरीज को एक्सप्लेन करते हैं. चार्ट सिलेक्ट करो, फिर चार्ट टूल्स, डिजाइन, ऐड चार्ट एलिमेंट, लेजेंड से लेजेंड्स को मूव या रिमूव कर सकते हो. 1.8 सॉर्टिंग और फिल्टरिंग डेटा इन एक्सेल. सॉर्टिंग और फिल्टरिंग से आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जल्दी निकल सकते हो. एक्सेल में पावरफुल टूल्स है जो सॉर्टिंग और फिल्टरिंग को इजी बनते हैं. सॉर्टिंग डेटा. सॉर्टिंग अल्फाबेटिकली या न्यूमेरिकली. पर्पस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, चाहे वो नंबर्स हो या टेक्स्ट. कैसे सॉर्ट करें? डेटा रेंज सिलेक्ट करो. डेटा टैब में जाओ.
सॉर्ट A to Z असेंडिंग या सॉर्ट Z to A डिसेंडिंग पे क्लिक करो। अगर एडवांस्ड सॉर्टिंग करना है जैसे मल्टीपल कॉलम्स टू सॉर्ट पे क्लिक करो। मल्टीपल कॉलम्स के बेसिस पे सॉर्टिंग पर्पस मल्टीपल क्राइटेरिया के बेसिस पे डेटा को सॉर्ट करना, जैसे पहले डिपार्टमेंट के हिसाब से फिर अस डिपार्टमेंट के अंदर नाम के हिसाब से। कैसे करें? डेटा रेंज सिलेक्ट करो। डेटा टैब सॉर्ट पे जाओ। सॉर्ट डायलॉग बॉक्स में कॉलम के अंडर पहला कॉलम सिलेक्ट करो जिसे पहले सॉर्ट करना है। ऐड लेवल पे क्लिक करो ताकि सेकेंडरी सॉर्ट क्राइटेरियन ऐड कर सको, जैसे पहले डिपार्टमेंट से सॉर्ट करना फिर नेम से। ओके पे क्लिक करो सॉर्टिंग अप्लाई करने के लिए। कस्टम सॉर्टिंग पर्पस कस्टम लिस्ट्स का यूज करके डेटा को अपनी मर्जी के ऑर्डर में सॉर्ट करना, जैसे वीक के दिन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। कैसे करें? डेटा टैब सॉर्ट में जाओ। ऑर्डर पे क्लिक करो, कस्टम लिस्ट सिलेक्ट करो। अपना कस्टम ऑर्डर एंटर करो या सिलेक्ट करो, FIR ओके दबाओ। फिल्टरिंग डेटा ऑटो फिल्टर का यूज पर्पस स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पे वर्कशीट का डेटा फिल्टर करना, जैसे किसी पर्टिकुलर मंथ या प्रोडक्ट का डेटा देखना। कैसे अप्लाई करें? डेटा रेंज या पूरा टेबल सिलेक्ट करो। डेटा टैब फिल्टर पे क्लिक करो। कॉलम हेडर्स में छोटे एरोज आ जाएंगे। जो कॉलम फिल्टर करना है उसके एरो पे क्लिक करो और अपनी फिल्टर क्राइटेरिया सिलेक्ट करो, जैसे कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट या वैल्यू रेंज। टेक्स्ट, नंबर्स या डेट्स के बेसिस पे फिल्टर। टेक्स्ट फिल्टर्स एग्जैक्ट मैच, कंटेन्स, बिगिंस विद जैसे ऑप्शंस। एग्जाम्पल सेल्स, वर्ड वेल सारे रिकॉर्ड्स फिल्टर करो। नंबर फिल्टर्स ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन जैसे कंडीशंस। एग्जाम्पल 1000 से ज्यादा वैल्यू वेल सब दिखाए। डेट फिल्टर्स टुडे, दिस वीक, लास्ट मंथ जैसे ऑप्शंस। एग्जाम्पल लास्ट 30 डेज का डेटा फिल्टर करो। कस्टम फिल्टर पर्पस स्पेसिफिक और कॉम्प्लेक्स फिल्टरिंग कंडीशंस बनाने के लिए, जैसे सेल्स ग्रेटर दैन 500 एंड लेस दैन 1000। कैसे अप्लाई करें? कॉलम हेडर के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करो। कस्टम फिल्टर सिलेक्ट करो। अपनी स्पेसिफिक कंडीशंस सेट करो, जैसे ग्रेटर दैन 500, लेस दैन 1000। क्लियरिंग फिल्टर्स किसी भी फिल्टर को रिमूव करने के लिए डेटा टैब में जाओ, क्लियर पे क्लिक करो या फिल्टर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके क्लियर फिल्टर फ्रॉम कॉलम नेम सिलेक्ट करो। प्लीज 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 recognize our efforts by just subscribing our Pinde Punjab YouTube channel.